सोना भी दो प्रकार का होता है। पहला सोना कौन सा? जो अपनी मेहनत से कमाया गया हो, उसमें कलयुग का निवास नहीं है। एक और सोना है कौन सा? कटे मांडा में ज्ञान कण के कान को पड़ी को वन लीन घर ले आया वन को कान को वन फिर तो वन में कलयुग है भाई। इसलिए कभी भी पराये धन को छूना स्पर्श बताया गया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, नाना गेला में जाओ होनो भी पड़ो वे परायो तो बन रहे हाथ नहीं लगाओ। पराया सोना जो होता है उसको भी गंदगी के समान माना गया है। और सोना तो छोड़िए, मेरी दादी जी तो जब मैं वृंदावन पढ़ने जाता था स्कूल में, ट्रेन में जाता था तो हमारी दादी जी मारती कहती, नाना कोई कहीं देवे तो खाजे मती, हाँ कोई पानी पावे तो पीजे मती। खुद री बाटल हंडे देवती हमारी दादी जी, भोजन रोटी पन देवती। हमारे पुराने लोगों में संस्कार थे, वो हमें संस्कार देते थे। आजकल बोले बन रहे घर में थोड़ा ज्यादा विरो जैन तू थोड़ा लिया जाए आप रेटे, हाँ पेन चाहिए पेन पेन कहीं करे दोस्त पे मांगी काम कर ले बोरो पेन पेन मांगी रो पेन देवा भले पैदा की तो था ना है। ऐसा संस्कार आजकल। किताब मांग ले पापा वन की किताब है हमारे किताब को वन के तो शो कर जो दूसरा तन जा चोरी कर लिया जाए, हाँ अरे भी जाकर। लेकिन ये संस्कार हमारे धर्म के संस्कार नहीं है। प्रेम से बोलिए थोड़ा और जोर से। कलयुग का चौथा स्थान कहां दिया? बोले सोने में। सोना कौन सा? जो अनिति से कमाया गया हो, जो हमारी मेहनत का सोना है, उसमें तो भगवान का निवास है। यहां पर एक प्रश्न उठता है, आपने ध्यान से सुना होगा तो गीता जी में भगवान कहते धातो नामस्मि कांचनः। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि धातु में जो सोना है वो मुझे प्रिय है, या कहे तो सोने में ही मेरा निवास, ऐसा भगवान ने कहा है। अब प्रश्न ये कि जहां भगवान का निवास है वहां कलयुग जैसा व्यक्ति कैसे जा सकता है? क्योंकि भगवान का निवास जहां है वहां अनिति नहीं चलती। और यही प्रश्न मेरे मन में भी था, तो मैंने मेरे गुरुजी से पूछा था। बोले गुरुजी ने फिर बताया कि बेटा सोना भी दो प्रकार का होता है। एक तो जो मेहनत से कमाया गया सोना है वो अच्छा होता है। दूसरा सोना बोले घर वाले पास पैसा नहीं है फिर भी जबरदस्ती मारो तो कान का लाना इस पड़े। अब वो उधार लीन पैसा कान का लिया वे तो गा, पर वो सोना मेहनत का नहीं है, कर्ज का सोना है भाई, वो तो पहनना भी निषेध है। इस बात से सीख मिलती है कि कभी भी हमारे पास जो है उसी में आप संयोग रहो, सुख रहो भाई, सुखी रहो। लेकिन हम मनुष्यों की आदत है, कंट्रे मान लो 4 बिल्डिंग बनी तक की वे पड़ोसी के वन की वह बिल्डिंग देखी देखी ना आप मन ही मन में घना छीजा, मन ही मन में जलते हैं भगवान अंड्रे अत्रो क्यों दो आप, थोड़ो घणो तो मन ही देता। हम अपने दुख से दुखी नहीं है भाई, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं भाई बेटा हमेशा याद रखना, अपनों से बड़ों को देखोगे तो दुख होगा। अगर जीवन में सुखी होना है तो जो झोंपड़ी वाला है ना उसको देखो कि भगवान हम अच्छी जगह पर हैं, इसलिए कि तो झोंपड़ी से पर हमारे कम से कम घर तो है। जिस दिन हम ऐसा सोचने लग जाएंगे प्रसन्नता स्वयं आपके जीवन में आने लग जाएगी। साहब बुलाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलिए। कभी अपनों से बड़े मकान वाले को मत देखो। अगर खुश रहना है तो खुशी किससे मिलेगी? बोले जो छोटा है उसको देखो। अंडरे पा तो कहीं नहीं, आप थोड़ो गुणों तो दी दो भगवान अपना। ये हमेशा कलयुग ने सोने में स्थान मांगा, परीक्षित जी ने सोने में स्थान दे दिया। और कलयुग ने यहीं से परीक्षित जी से दुश्मनी निकालने का वादा भी मन ही मन कर लिया, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हाँ, और सोना भी बहुत प्रकार का होता भाई। कनक कनक ते सो गुनी मादक ते अधिकाय, एक पाय बहुरात है एक खाय बहुरात। दो प्रकार का सोना होता है। कनक कहते हैं सोने को, और कनक का ही अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है? कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका। एक सोना कौन सा? सोना जो हम पहनते हैं जेवरात बनाकर। एक पाय बहुरात है। अगर हमको सोना मिल जाए, कान का मिल जाए, या कोई सोना का लाकर बनाकर झुमका देते, हम खुश हो, बोहरा मतलब पागल हो जाते और खुश हो जाते।
एक पाय बहुरात है, एक खाय बहुरात। अगर धतुरा बीज खाई लो तो वेंडा भी जाओ भाई। हाँ, एक पाय बहुरात है, एक खाय। और सबके लिए सोना अलग अलग है। रावण के लिए सोना क्या था? सोने की लंका। कुंभकर्ण के लिए सोना क्या था? सोना। और विभीषण जी से जब सोना मांगने के लिए कहा तो विभीषण जी का सोना कौन सा था? बोले मैं भगवान की भक्ति में पागल हो जाऊं, बस वो सोना मुझे चाहिए। सबके लिए सोना अलग है भाई। कोई कैसा सोना मांगता है, कोई कैसा सोना मांगता है। समय बीता और समय बीतने के बाद में इस कलयुग ने तो सोच लिया था कि परीक्षित जी से दुश्मनी निकालनी है। एक दिन परीक्षित जी अपने सर पर सोने का मुकुट रखकर वन की तरफ बढ़े। और वन में जैसे ही प्यास लगी तो महर्षि शमिक के आश्रम पर गए। और शमिक मुनि के आश्रम पर जाकर उन्होंने आश्रम की उस अवलामितता में आश्रम में प्रवेश किया। और अंदर देखा तो शमिक मुनि बिल्कुल तपस्या में बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने कहा, ओ महाराज, महाराज मैं राजा परीक्षित हूं और मुझे जल पीना है, मुझे प्यास लगी है। अब राजा शमिक मुनि जो थे वो तो बिल्कुल तपस्या में लीन थे। उनको कुछ पता नहीं कौन बुला रहा है। परीक्षित जी ने देखा ये मेरी नहीं सुन रहे ना। ऐसा अभिमानी संत कहीं नहीं देखा मैंने। परीक्षित जी ने अपनी बाण से एक मरा हुआ सांप था, उस सांप को उठाया और शमिक मुनि के गले में डाल दिया। मरे हुए सांप को शमिक मुनि के गले में डालकर परीक्षित जी पुनः अपने घर चले गए, महल चले गए।